सबसे पहले मैं ये बता के चलूँगा कि जो गवर्नमेंट की जो एक आफ़त थी हमारे पर 2020 में, तो इसके रिलेटेड जो एजुकेशन के हवाले से सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो उसमें जो इमीडिएटली आपको गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम रिलेटेड एक पॉलिसी बनाई जो आपका 50% सिलेबस रिलेटेड है, या जो पेपर का पैटर्न डाला गया, उसमें मुझे लगता है कि बच्चों ने कोई डिफ़िकल्टी नहीं पाई। तो वो एक आसान सा ज़रिया बन गया कि बच्चों ने एग्ज़ाम को 70% क्रॉस करके क्वालिफाई कर दिया, या बच्चों ने जिन्होंने बहुत सारे मार्क्स लाए हैं। इसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो इमीडिएट पॉलिसी रिलेटेड दिस की पेपर पैटर्न जो था या सिलेबस रिडक्शन जो था, वो एक अहम ये था। दूसरा जो इसके रिलेटेड जो है, हर स्कूल ने, हर कोचिंग सेंटर ने ये कोशिश की कि वो बच्चों को ऑनलाइन मोड में डाल दें। तो वो एक अहम जो था बच्चों के साथ हवाले से कि बच्चों को उससे एक काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया, जो हमारे पास एक एक्सपीरियंस हो गया कि बच्चों को ऑनलाइन मोड में उस टाइम, हालांकि मैं ये बता के चलूँगा आपको कि हम ऑनलाइन को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं टू द ऑफलाइन क्लासेस, मतलब हम उसका मुतबादिल नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो मुसीबत थी उसको जो हमने उस वक्त स्कूल ने या कोचिंग सेंटर्स ने उस वक्त जो आपको एक मुतबादिल ज़रिया दिया तालीम का, तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द स्कूल्स, ऑल द कोचिंग सेंटर्स इस रिलेटेड कि इन्होंने जो रिज़ल्ट दिखाए बच्चों ने, तो वो बहुत माशाअल्लाह एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए। तो आई वुड लव कि स्कूल्स, कोचिंग सेंटर सारे जो है इस तरह काम जारी रखें ताकि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। मैं सबसे पहले जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मार्क्स लाए, जिन्होंने 100%, 95%, 96, 97, 98 क्रॉस किया है, मैं उनको अपनी दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि इन मुश्किलात को लेके भी वो एक मंजिल को तय पा गए। रहा सवाल जो हालात पिछले 2 साल से खुसूसन कश्मीर में रहे या अमूमन जो है पूरी दुनिया में जो पैंडमिक में घेराव हो गया था, पैंडमिक का घेराव हो गया था, लेकिन खुसूसन कश्मीर के अंदर हम देखेंगे कि 2 साल बच्चों को जो हम कहेंगे कि स्कूल से दूर रहे। इसका मतलब ये नहीं है, स्कूल जाने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को आप तालीम दे सकें। स्कूल जाने से बच्चे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो पढ़ने के बाद बच्चे को चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि मतलब हम जो एडमिशन प्रोसेस, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि वी आर लैकिंग कि एक्टिविटीज़ का कितना रोल है हमारे करियर में। आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आपकी जो भी एक्टिविटी, जो वो म्यूज़िक हो, वो स्पोर्ट्स हो, वो आपका लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, आपकी 8, 9, 10th, 11th, 12th के अंदर अगर आप ये अपने अंदर ग्रैब करते हैं तो ये चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट रोल बनती है आपके 12th के बाद करियर बनाने के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अनडाउटली यहाँ पे बच्चों के पास जो है अभी एक्सपोजर इस चीज़ का नहीं है कि मतलब जो है नीट और जेईई के बगैर जो पूरी दुनिया में स्कॉलरशिप्स आपको दी जाती है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप, उसके लिए किन चीज़ों को आपको चाहिए कि आप अपना प्रोफाइल जो है वो कैसे बनाएं। तो वो यानी मेरा मतलब है कि ये चीज़ें जो है ये स्कूल के अंदर ही डेवलप होती है। आप अगर देख के चलें कि जो दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर में हमने इस साल देखा कि 2020 में तकरीबन 4 से 5 बच्चे जो है जो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाए। उसका रीज़न ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ पढ़ा था, उसका रीज़न ये है कि जो स्कूल ने उनके अंदर इनबिल्ड एक्टिविटीज़ की थी वो कमाल की बात थी। तो उस चीज़ ने उनको हेल्प किया कि दे कुड गेट एडमिशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मान के चलें कि अगर हम ऑनलाइन मोड में बच्चे को डाल देते हैं तो उससे जो बच्चे के अंदर की बाकी सलाहियतें होती हैं, इनहेरिटेंट होती है, अंदर जो सलाहियतें होती है वो उनसे दूर रहता है। स्कूल क्या करता है, स्कूल वो चीज़ों को डेवलप करता है। सो अनडाउटली वी कैन नॉट कंपेयर बोथ द टू कि ये दोनों चीज़ें हैं, हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ गए तो बच्चे के सारे मसाइल हल हो गए। नहीं, किताबों का मसला हम ऑनलाइन के ज़रिए हल कर सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्कूल के अंदर जो स्कूल का रोल होता है बच्चों ने 2 साल के अंदर वो मिस किया। तो वो अब चाहिए हर स्कूल को, हर जो है कि वो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। वो बच्चों के अंदर जो एक सुस्तपन आया होगा, जो बच्चों के अंदर एक बैठने, मोबाइल के साथ एसोसिएट होना, घर के अंदर जो है इंडोर गेम्स के साथ रहे बच्चे, तो इस आदत को इनके दिमाग से बाहर निकालना स्कूल्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि 2 सालों की एक आदत हो गई है।
तो 2 साल के अंदर जो ये आदत बच्चे के दिमाग पे छा गई है, तो स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल चेयरमैन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि जो आदत इन 2 साल के अंदर घर के अंदर हो गई है, बच्चा इनमें इन्वॉल्व हो गया है, इनसे वो कैसे इनको बाहर निकाले और फिर से माइंड को जो है एक लिमिटेड एक्टिविटीज़, एक लिमिटेड जो है पढ़ाई की तरफ कैसे एक ध्यान दे दें, पढ़ाई की तरफ कैसे फिर से इन्वॉल्व हो जाएं, या जो आप स्कूल में एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें जो है कैसे एक यानी कि मतलब जैसे बच्चा है घर में बैठा है पिछले 2 साल, तो ये 2 घंटे 3 घंटे पेरेंट्स इसको मोबाइल देते हैं, 2 घंटे 3 घंटे इसको इंडोर गेम्स में इन्वॉल्व करते हैं, सो दैट ही कैन रिमेन काम करने के लिए ही पेरेंट्स इसको देते हैं, मोबाइल में इन्वॉल्व करते हैं, इंडोर गेम्स में इन्वॉल्व करते हैं। तो अब इन चीज़ों को आप कैसे एक चैलेंज के तौर पे बच्चे को हर चीज़ में इन्वॉल्व फिर से करोगे जैसे वो हुआ करता था। दैट्स द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द चेयरमैन, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। बट सवाल है कि मतलब बच्चे के अंदर जो है इस वक्त आपके पास जो 10th का रिज़ल्ट आ गया, बहुत सारे बच्चे जो है आई वॉज जस्ट वॉचिंग इट ऑन दिस सोशल मीडिया की हर स्कूल मैंने देखा कि तकरीबन बच्चे जो है 490 480 हर स्कूल के पास आपको 2 4 4 बच्चे हैं। क्या ये बच्चे के लिए काफ़ी है, ये एक सवाल है। मान के चलो 10 स्कूल 500 आउट ऑफ 500 आते हैं, तो इसके बाद की जो रिक्वायरमेंट्स है क्या इसको इनका एक्सपोजर है, या अगर किसी के बच्चे के पास आपको मान के चले मार्क्स कम आए तो उसको कैसे आगे ले जाएंगे 11th 12th में, उसके ऊपर कैसे वर्क करेंगे हम। तो ये चीज़ें आपके अंदर ये नहीं है कि मतलब आपके 10th में मार्क्स बहुत सारे आ गए तो आपका काम ख़त्म। मेरा उन बच्चों के पास जो है जो 10th में ठीक ठाक मार्क्स लाए, अच्छे मार्क्स लाए, उनके लिए ये मैसेज होगी कि दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एरा। एंड जिनको कम मार्क्स आए उनको किसी भी सूरत में डिस्करेज नहीं होना है। उनको ये नहीं देखना है कि मेरे पास कम मार्क्स आ गए तो मैं क्या करके चलूँ। हाँ, अब ये है कि उनको ये देखना है कि व्हाट नेक्स्ट, हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ फ्रॉम क्लास 11th। मेरा जो टारगेट था, मेरा जो टारगेट है, मेरा जो एम है, मैं उसको मान के चलो 2 साल आपके पास है, और 2 साल का जो वक्त है वो बहुत बड़ा टाइम है, बहुत एक ये टाइम जो है आपके पास कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए। मगर सवाल है कि क्या 2 साल आप ठीक से यूटिलाइज़ करोगे, क्या आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो। बच्चा मान के चलता है कि इसके पास सब्जेक्ट कोई और है, ये ड्रीम किसी और चीज़ के लिए करता है, तो इसमें एक प्रोफेशनल वर्क की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आप कुछ 10 15 20 दिनों के अंदर या 1 महीने के अंदर हम देखेंगे वी आर कमिंग अप विद अ सोर्स ऑफ कैरियर काउंसलिंग, जो बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स होगा, जो बच्चे को एक बहुत हेल्प करेगा, एक डायरेक्शन देगा। तो वो हम इंशाल्लाह इन द फ्यूचर टाइम हम लेके आए। एक सबसे अहम सवाल है, और ये जो है आप 10th तक जो है आपके बच्चे का एक होता है, इट्स अ फाउंडेशन टाइप एजुकेशन, लाइक यू हैव ऑल द सब्जेक्ट्स, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। और आपकी जो नई पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है NEP 2020, उसमें भी जो है आपको 10th तक जो है आपका बोर्ड शायद नहीं होगा, आपका बोर्ड जो है 10th में नहीं होगा। तो इन्होंने जो है 10th तक जो है आपका एक एजुकेशन है, इट्स अ फाउंडेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि आप 11th को लेके पता होना चाहिए कि 11th में कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है। यानी आप इंजीनियरिंग का इंतखाब करोगे, आप MBBS का इंतखाब करोगे, और वो इतना ही नहीं कि यहाँ पे जो आप देखोगे कि मतलब बच्चे के पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ नॉलेज है अबाउट कि मैंने नीट नहीं हो गया तो क्या होगा। नीट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देखोगे कि बांग्लादेश का ऑप्शन है। तो ये सारा इतना ही नहीं है, आप नीट से ड्रॉप हो गए, बांग्लादेश चले गए। वर्ल्ड इज सो बिग, यू कैन थिंक ऑफ USA, यू कैन थिंक ऑफ UK, यू कैन थिंक ऑफ जर्मनी, यू कैन थिंक एंड वहाँ के जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज है आपको स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप आप कैसे पाओगे वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यानी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो कश्मीर में इस वक्त जो है लैक कर रहा है, दैट्स कैरियर काउंसलिंग ऑफिशियली नहीं हो रही है। अनडाउटली देयर आर मैनी पीपल वर्किंग ऑन इट इनसाइड द इंस्टीट्यूट। हमारे इंस्टीट्यूट में हो रहा है, मतलब हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके ये बताते हैं ऐसा करो ऐसा करो, बट दैट्स नॉट द वे ऑफ प्रोफेशनलिज्म। मतलब प्रोफेशनली अभी तक कश्मीर में कोई भी कैरियर काउंसलिंग ऑफिस नहीं है। यू विल फाइंड कैरियर कंसल्टेंसीज है यहाँ पे, जो आपको एडमिशन करते हैं मॉनी की बुनियाद पे, आपका बांग्लादेश में या कहीं और कंट्री में, मलेशिया में, उज़्बेकिस्तान में या रशिया में, वो अलग चीज़ है। दूसरा हो गया कैरियर काउंसलिंग, यानी बच्चे को एक डायरेक्शन देना है।
डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? पहले बच्चे के बारे में जानना है, इसके रिलेटेड एक साइंटिफिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट है आपके पास, स्ट्रीम ये जो है सिलेक्टर है आपके पास। तो ये चीज़ें जो है इंशाल्लाह इस साल के अंदर I am hopeful कि we'll come up with these things and we'll just be the first in this field, जो ये इंशाल्लाह कमिंग टाइम में आपको मिलेगा इंशाल्लाह कश्मीर के अंदर।